आसिम 24 साल का नौजवान, दिल्ली का रहने वाला, बाहर से बिल्कुल आम लड़का मगर अंदर से बेहद जिज्ञासु। बचपन से ही उसे रहस्यमयी चीजों, जादू और पुरानी किताबों का शौक रहा है। इसलिए वो निकल पड़ा एक ऐसी ताकत की तलाश में जो दिखे नहीं मगर सब कुछ बदल दे। और वो ताकत उसे मिली उस किताब में जिसके पन्नों पर लिखा था, हमजाद। चैनल को सब्सक्राइब करो। आसिम और फाहद एक छोटी सी बंद किताबों की दुकान के सामने खड़े हैं। आसिम के हाथ में एक मोटी पुरानी किताब है, चमड़े की जिल्द, पन्ने पीले, ऊपर कोई नाम नहीं लिखा। ये कहाँ मिली तुझे? इतनी पुरानी? लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में, वो कमरा जहां कोई नहीं जाता। दरवाजा आधा टूटा था और ये किताब अंदर कहीं फंसी हुई थी। देखना, जैसे किसी ने इसे छिपा दिया हो। अजीब है। हाँ, और अंदर जो लिखा है वो आम बातें नहीं है। हमजाद के बारे में सब कुछ, तरीका, मंत्र और 7 दिन की रीत। फाहद हल्का हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी उतर आती है। वो जानता था कि आसिम अक्सर अजीब चीजों में पड़ जाता है, पर इस बार कुछ अलग था। आसिम की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। आसिम और फाहद दोनों किताब खोलकर हमजाद को काबू करने की तमाम हिदायतें और तरीके ध्यान से देख रहे थे। चुनाई जंगल का चुनाव वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान का आना जाना बहुत कम हो, साया वाला पेड़ और बांस की सरसराहट सुनाई दे। तू ये सब वाकई करेगा? पूरे 7 दिन? हाँ, मैंने सोच लिया है। अगर हमजाद मिल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सोच, जो चीजें हम कभी नहीं कर पाए वो कर सकेंगे। लेकिन तूने जो चीजें इस किताब में पढ़ी है वो खतरनाक लगती हैं। खून का प्याला पेड़ के नीचे, ये क्या है? रस्म का हिस्सा है। किताब में लिखा है कि हर रात रस्म खत्म करने के बाद अपना खून एक प्याले में भरकर पेड़ के नीचे रखना होता है ताकि हमजाद वही प्याला स्वीकार करे। लेकिन मुझे लगता है ये सब झूठ है। आसिम ने फहद को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। उसने बस इतना कहा, कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूं। मगर हकीकत ये थी कि वो उसी रात जंगल की तरफ निकलने वाला था। फहद शाम भर इधर उधर भटकता रहा, बेचैन। फहद, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आसिम ये सब क्यों कर रहा है? उसके मन में शक था, लेकिन वो इतना दिलेर नहीं था कि रोक सके। हमजाद एक ऐसा अस्तित्व जो हर इंसान के साथ पैदा होता है मगर नजर नहीं आता। वो तुम्हारी तरह ही होता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, यहां तक कि तुम्हारे सपने भी वैसे ही। फर्क बस इतना है, तुम मांस और खून से बने हो और वो साए से। कहा जाता है कि सदियों में कुछ ही लोग ऐसे हुए जो अपने हमजाद को काबू में कर सके। जो ऐसा करता है वो हासिल करता है ताकत, ऐसी ताकत जो इंसानों में नहीं बल्कि जिन्नों में होती है। हमजाद अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी ले सकता है। मगर यह रिश्ता आसान नहीं। जिसने हमजाद को बांधा, उसके पीछे दुनिया की सबसे अंधेरी मखलूक लग जाती है। जिन, चुड़ैलें और आमिल सब उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमजाद सिर्फ एक साया नहीं होता, वो खुद ताकत का दरवाजा होता है। रात के 11:30 बजे का वक्त था। मैं, आसिम, एक जर्जर सुनसान जंगल के बीच बने उस पुराने मकान के अंदर खड़ा था। लकड़ी के दरवाजे आधे टूटे हुए, छत में दरारें और दीवारों पर काई जमी हुई थी। मेरे हाथ में वो किताब थी, वही पुरानी किताब जिसके कवर पर न कोई नाम था न निशान, बस जले हुए शब्दों के बीच एक लाल धब्बा, जैसे किसी ने वहां खून से कोई निशान बनाया हो। मैंने गहरी सांस ली। यही है वो जगह, मैंने खुद से कहा।
यहीं वो लकीर खींची जाती है जो इंसान और हमजाद को अलग करती है। मैंने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी पीली रोशनी ने दीवारों पर लंबी थरथराती परछाइयां बना दी। ऐसा लग रहा था जैसे हर साया सांस ले रहा हो। मैंने किताब खोली। पन्ना नंबर 27। उस पर लिखा था, पहला दिन दायरा। जो व्यक्ति अपने हमजाद को बुलाना चाहता है वो मिट्टी के फर्श पर एक दायरा बनाए और उससे बाहर एक कदम भी न रखे, वरना जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। मैंने ठंडी मिट्टी पर उंगली से दायरा बनाया। उंगलियों में हल्की कंपी थी। किताब में जो मंत्र लिखा था वो भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उसे वैसे ही दोहरा दिया। नुरवास तारिम अद्दू खायल सांतर वुमरा इल्थाम रूहुल साया जाहिर हो। जैसे ही आखिरी शब्द मेरे होठों से निकला, कमरे की हवा ठंडी पड़ गई और मोमबत्तियों की लौ एक साथ झपकी, जैसे किसी ने दीवारों के पीछे से सांस ली हो। रात के 11:30 बजे का सन्नाटा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक मोमबत्ती बुझ गई। फिर एक ठंडी बर्फ जैसी सांस मेरे कान के पास से गुजरी। मैं झटके से पीछे मुड़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पुराने लकड़ी के फर्श की चरमड़ाहट, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने किताब बंद नहीं की। ऐसा लग रहा था यही सही वक्त है। मैंने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी शीशे की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 सफेद धब्बे चमक रहे थे, जैसे कोई वहां खड़ा मुझे घूर रहा हो। मेरी सांस थम गई। मैंने खुद से कहा, यही है पहला इशारा। मैंने आंखें बंद की और किताब के आखिरी शब्द बोले, मैं तुझे बुला रहा हूं, तू जहां भी है आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ, हवा थम गई और फिर पूरी खामोशी छा गई। मुझे समझ आ गया था कि मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन अब डर लग रहा था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। मैंने पहला दिन पूरा कर लिया था। किताब में लिखा था, रस्म के बाद अपना खून बरगद के पेड़ के नीचे रखना जरूरी है। मैंने खंजर निकाला, हाथ पर हल्का सा कट लगाया और खून एक मिट्टी के कटोरे में टपकने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कटोरा उठाया, दरवाजा धीरे से खोला। बाहर गहरा अंधेरा फैला था। सामने वही बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे काले सांप रेंग रहे हों। मैंने झुककर कटोरा उसके नीचे रख दिया। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आसिम। मैं पल भर के लिए रुक गया। वो मेरी ही आवाज थी, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन ठंडी, खाली, बेजान। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस तेजी से घर की तरफ भागा। दरवाजा बंद किया, बत्ती बुझाई और फर्श पर बैठ गया। पहला दिन खत्म हो गया, लेकिन कमरा अब वैसा नहीं रहा था। दीवारों से नमी की आवाज नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कहीं कोई धीरे धीरे रो रहा हो। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी कमरे में नहीं आई। खिड़कियों पर धुंध जमी थी और उजाला फीका पड़ गया था। मैंने किताब फिर से खोली। दूसरे दिन वो तुम्हारी शक्ल में नजर आने की कोशिश करेगा। अपने आप से डरना मत, वो तुम नहीं हो। और अपनी आंखें मत खोलना। मेरे होठ सूख गए। मैंने फिर से दायरे में बैठकर मोमबत्तियां जलाईं, किताब के शब्द दोहराए और आंखें बंद कर लीं। धुंध धीरे धीरे दरवाजे से अंदर रेंगने लगी।
हवा तेज हो गई। फिर अचानक मेरे सामने किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पीछे नहीं हटा। मुझे पता था अगर दायरे से बाहर गया तो हमजाद मुझे मार देगा। तभी मेरी ही आवाज में कोई बोला। मैं समझ गया, वो मुझे डराने आया है। मैं ही तो हूं, वो बोला। मैं सन्न रह गया। मेरी जुबान जैसे जम गई थी। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हारा ही साया हूं। तुमने ही मुझे बुलाया है। मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। मैंने किताब का मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक वो फिर बोला, अभी वक्त नहीं आया। तीसरे दिन मैं तुम्हें मौत से डराऊंगा। वो जोर से हंसा और फिर उसकी आवाज गायब हो गई। मैंने रात होते ही फैसला किया, आज आखिरी दिन है। आज मैं उसकी आंखों में देखूंगा और उसे काबू में लूंगा। मुझे लगा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने दायरा बनाया, मोमबत्तियां जलाईं, दरवाजा बंद किया, किताब खोली। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे की लकड़ियां चरमराने लगीं। खिड़कियां जोर से बंद हुईं और मोमबत्तियों की लौ एकदम लंबी होकर बुझ गई। अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। मेरे चारों ओर सांसों की ठंडी हवा घूम रही थी। मैंने धीरे से कहा, अपना चेहरा दिखाओ। धुंध फैल गई और वो सामने था, मेरी ही शक्ल में, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा फटा हुआ, रंग लाल, होठों पर एक डरावनी मुस्कान, जैसे वो मरकर वापस आया हो। मैं जाग गया हूं, उसने कहा। अब तुम सोओगे, हमेशा के लिए। मैंने किताब को सीने से लगाया, शब्द दोहराने की कोशिश की, लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। वो दायरे के किनारे पर आ गया। मेरे चारों ओर हवा का तूफान उठ गया। मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें काबू करूंगा, मैं तुम्हारा मालिक हूं। वो हंसा। एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकराकर कई आवाजों में बदल गई। नहीं, उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तुम मेरा ख्वाब हो आसिम, मैं तुम्हें हकीकत से मिटा दूंगा। कमरे की छत से मिट्टी झरने लगी, दीवारों से हाथ निकलने लगे, लंबे काले जैसे धुएं से बने हों। जमीन कांपने लगी और हवा में जलती हुई मोमबत्तियों की राख घूमने लगी। मैंने किताब मजबूती से पकड़ ली। मैं तुम्हें काबू करूंगा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हें काबू करूंगा। तुम मेरी पुकार से आए हो, मेरी मर्जी से जाओगे। हमजाद जोर से हंसा। काबू? वो कदम ब कदम आगे बढ़ा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि धुआं बनकर सरक रहे थे। मुझे काबू करना बच्चों का काम नहीं आसिम। वो अचानक झपटा। एक जोरदार झटका लगा। मैं पीछे गिर गया। कमरे के कोने में जलती मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरा और गहरा हो गया। हमजाद की लाल आंखें अंधेरे में तैरने लगीं। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, सब मेरा होगा। मैंने घबराकर किताब खोली। शब्द याद नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने दिल से एक एक अक्षर दोहराना शुरू किया। जमीन पर बने घेरे से हल्की रोशनी उठने लगी, जैसे किसी ने अंधेरे को चीरकर रोशनी की लकीर खींचती हो। हमजाद चीखा, यह रस्म तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम कमजोर हो आसिम। मैंने पूरी ताकत से किताब के आखिरी शब्द पुकारे। एक तेज चमक हुई। आंखों के आगे सब सफेद पड़ गया। कुछ लम्हों बाद मैंने आंखें खोली। घेरा अभी भी सलामत था। हमजाद गायब था
लेकिन दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। पियाला अपने आप दरवाजे के पास आ गया था। मैंने देखा, खून के अंदर किसी ने उंगली से लिखा था, 4 दिन बाकी हैं। मैं ठिठक गया। कमरे के बाहर बरगद के पत्ते हिले, दूर कहीं उल्लू चीखा और फिर वही खामोशी। लेकिन उस रात मुझे पता चल गया, मैंने हमजाद को काबू नहीं किया, मैंने उसे जगा दिया था। उस गलती की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। अब मैंने ठान लिया था, मैं 7 दिन पूरे करके रहूंगा। मुझे पता था, अगर मैं गोले से बाहर निकला तो मेरी मौत पक्की है। हमजाद मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं 7 दिन पूरे करूंगा। मैं उसे काबू करके रहूंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्या आसिम हमजाद को काबू कर पाएगा? कौन कौन सी नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं और वो कौन सी ताकत है जो उसे बचा रही है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक वीडियोस और शानदार सीजन्स ला सकें।